एक जरूरी बात सुनो। मुझसे शादी करोगी? मैंने पूछा मुझसे शादी करोगी? मैं कुछ नहीं जानता, सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम्हें अपने घर में देखना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ जिंदगी भर साथ देखना चाहता हूँ। हद करते हैं आप भी। मैं चाहत में हद से गुजर जाना चाहता हूँ। तो इतनी अच्छी लगी थी ना, तुम्हारे लिए लाओ। हाँ हाँ, अखबार में एक इश्तिहार छपा है कि अमेरिका में कुछ पाकिस्तानी हैं जो यहाँ के ज़हीन लड़कों और लड़कियों को वजीफा देना चाहते हैं। उसाब अल्लाह ताला उन पे रहमत नाजिल करे। ये सब बात हो गया तो हमारा खुशहाल खान तो बहुत बड़ा आदमी हो जाएगा। खान जरूर बनेगा, जरूर बनेगा। उसे तुम मेरे पास ले आना। उसाब वो नबी जाता है, उसको तैयार करके लाता है, बल्कि कल ही लेकर आता है। चलो चलो। नहीं फोटो वाला, मैं तो सवेरा से बहुत जल्द हूँ। क्या फैंटास्टिक एंगेजमेंट थी। और एक तुमसे अपनी कठारा में अंगूठी लेके आ गए और पहनाकर चले गए। भाई जाहिर है हम ठहरे खटारा वाला, वो ठहरा तैयारा वाला, फर्क तो होगा ना। तुम भी ना बात को कहाँ से कहाँ लेके चली जाती हो। मैं तो तुम्हारी बताई बात को रिपीट करती हूँ। चलो छोड़ो, ये बताओ सवेरा, तुम शादी कब कर रही हो? यार अम्मी और अंकल के बाद ये सब कुछ बहुत अजीब सा लग रहा है और फिर मुझे अपना मिस भी तो कंप्लीट करना है। लेकिन के क्या चाहता है? हाँ, असल मसला तो ये है के क्या चाहता है भाई। तुम दोनों कितनी अजीब बातें कर रहे हो। पहले खुद ही मेरे पीछे पड़े हुए थे, शादी करो और अब अरे सवेरा हम तो मजाक कर रहे थे। और फोटो वाला, तुमने अगर सवेरा से कुछ भी कहा तो I'll kill you। फोटो वाला को मार डालोगी तो शादी से पहले ही बेवा हो जाओगी। Exactly। वाह, शादी से पहले बेवा होना कैसा लगता है? मेरी मौत की बातें तुम इतनी खुशी के साथ कर रही हो? हाँ, अब मैं मरने वाला नहीं हूँ। तुम दोनों लड़ते हुए ना बिल्कुल बच्चे लगते हो। अच्छा खैर, अब चलते हैं और अच्छी सी कॉफी पीते हैं। That's great, चला चलते हैं। आदाब। आप जीती रहो, खुश रहो। अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई। मैं 2 मरतबा आपको फोन कर चुका हूँ, आपने पलट कर जवाब ही नहीं दिया। जी हाँ, मुझे आपका पैगाम मिला था। दरअसल मैं फोन के बजाय आपसे मिलना चाह रहा था, बस यूँ समझे मैं कल ही आपकी तरफ आ रहा हूँ। वो तो खैर सब ठीक है मियाँ, लेकिन कल तफसीली बात होगी ना, आपकी शिकायत भी दूर हो जाएगी। सवेरा बीबी, मैं आपको भी फोन करूंगा। सवेरा चले। हाँ। अरे आप मुझे कुछ जल्दी में नजर आ रहे हैं। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अच्छा भाई, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या जरूरत थी बड़े मियाँ की बातों में वक्त ज़ाया करने की? कैसी बातें करते हैं आप। एक तो वो बुजुर्ग हैं हमारे और इतना उम्दा काम कर रहे हैं। खुदा जाने कितना बड़ा काम कर रहे हैं और कितना जेल में जा रहे हैं। कैसी बातें करते हैं। अच्छा, अगर उनके ऊपर इतना ही शक था तो उनके एसोसिएशन में $10,000 क्यों जमा कराया था मी के नाम के? अच्छा, आप गए मुर्दे मत उखाड़ो। और हाँ, ये एसोसिएशन वगैरह के चक्कर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। मैं उनसे वादा कर चुकी हूँ और हमें देखना तो चाहिए कि वो क्या वर्क कर रहे हैं, और अगर कोई गड़बड़ हुई तो उसका भी पता चल जाएगा। भाई हमने इनकी इस्लाह का कोई ठेका तो नहीं लिया हुआ ना? ओके, कूल डाउन, जल्दी। पहुंचा तो वकील साहब से फोन पे बात हुई और बहुत सारे फैक्सेस भी रिसीव हुए। बात कर ली मैंने उनसे। उन्होंने आपको क्यों फोन किया? दरअसल अंकल के यहाँ की जो भी इंटरेस्ट है ना, वो मैं ही लुक आफ्टर करता हूँ, जो कि अब आपके मामलात हैं। मेरे मामलात? मैं कुछ समझी नहीं। वकील साहब ने आपको आपके हॉस्टल वाले एड्रेस पे और यहाँ के टेलीफोन पे बड़ी कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, मगर आपसे बात नहीं हो पाई।
जी, मैं कई हफ्ते माहम के घर पे रही हूँ और फिर आंटी ने मुझे आने नहीं दिया। उन्हें ऐसा ही करना चाहिए। वकील बता रहे थे कि आंटी और अंकल की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है उसकी बेनिफिशियरी आप हैं, और अंकल ने आपके नाम पर इस्लामाबाद में 1000 गज का कमर्शियल प्लॉट भी छोड़ा है। मेरे नाम पर? उन्होंने आपके नाम पे खरीदा था। मेरे लिए? पर क्यों? इसलिए कि वो आपसे बहुत प्यार करते थे। आखिरी मर्तबा जब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी ना, तो उन्होंने ये भी कहा था कि अगर उनकी अपनी कोई बेटी होती तो शायद वो उससे इतनी मोहब्बत न करते जितनी कि वो आपसे करते हैं। प्लीज सवेरा। सॉरी, उन्होंने मेरी अम्मी के लिए कुछ कहा था? नहीं, आंटी के लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। हाँ, अलबत्ता अंकल की जो प्रॉपर्टी है और जो बिजनेस है वो उनके भतीजों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अच्छा हुआ, मेरा तो अंकल पर हक था ना, उनकी चीजों पर तो नहीं। ऐसे नहीं होता है, कोई अगर हमें प्यार करता है और प्यार से ही कोई चीज गिफ्ट करता है तो वो हमारा हक होती है। खैर, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं इन चीजों में। मैं वो डॉक्यूमेंट्स लेके आपके पास हाजिर हो जाऊंगा। बस में आपके सिग्नेचर्स की जरूरत है। आप क्यों सहमत करेंगे, मैं खुद हाजिर हो जाऊंगी। खुशी होगी मुझे। मैं चलूं? शुक्रिया आपका राहत साहब, क्या आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अंगूठी आपने बहुत खूबसूरत पहनी है, मेरे ख्याल है कीमती भी है। जी जी। मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। आ जाओ भाई बच्चों, कॉफी तैयार है। आ गए आंटी, आ गए। क्या खुशबू है, मजा आ गया। मजा तो उस वक्त आता जब सवेरा भी यहाँ होती। अरे भाई, अब सवेरा अपनी पढ़ाई छोड़ के सारा वक्त थोड़ी आ सकती है कोई। वैसे भी आजकल उसका वक्त तो अपने ऊद बलाव के साथ ही गुजर रहा है। उसके साथ नहीं तो क्या तुम्हारे साथ गुजरेगा। मैंने ये कब कहा, कमाल है। अरे नादिर, that's her fiance. She should spend her time with him. हाँ भाई, ये तो माँ बिल्कुल दुरुस्त कह रही है। अच्छा आंटी, आप एक बात बताएं, केके से बेहतर लड़के नहीं मिल सकते थे क्या सवेरा को? मिल सकते थे ना? अरे भाई, बेहतरीन की गुंजाइश तो सारा वक्त रहती है। अब जिस तरह सवेरा तन्हा रह गई है, उसके लिए यही मुनासिब है कि जो लड़का उसमें दिलचस्पी ले रहा है उसी से हाँ कर दे। तो इसका ही मतलब ये हुआ आंटी के केके से ज्यादा जो भी सवेरा में दिलचस्पी लेता, सवेरा से शादी कर लेती। ये मतलब थोड़ी था मेरा। तुम तो हर बात की खाल उतारने बैठ जाते हो। मामा, तभी तो मैं आपसे कहती हूँ कि हमने अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट नहीं किया इस फोटो वाला के बारे में। कभी कभी तो ये मुझे किसी बाबा के खानदान से लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ तुम मुझे हजाम कह रही हो? भाई, मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है कि मैं तुमसे इस तरह जोक करूं, पर बाल की खाल तो कोई बार्बर ही निकाल सकता है ना। आंटी, आप देख रही हैं इसको? देख रही हैं? या अल्लाह, तुम लोग तो सारा वक्त बच्चों की तरह लड़ते रहते हो। तुम जरा खामोश भी रहा करो। मामा प्लीज, अब हर वक्त इसकी साइड लेती रहती हैं। अरे बाबा, बात हो रही थी केके और सवेरा की। ये तुम दोनों का कहां से झगड़ा अनकूदा? आइए आइए सवेरा, आइए। नीलम से तो आपकी मुलाकात है।
सॉरी मैं मुखर तो नहीं हुई आपको बताना। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हम दोनों बस इस वक्त कोई काम तो कर नहीं रहे थे, बस कॉफी पी रहे थे और गप मार रहे थे। मेरा ख्याल है मैं आपकी फाइल यहीं ले आता हूँ, आप दोनों बातें कीजिए। अच्छा सवेरा आप क्या लेंगी, कॉफी या चाय? बेब थैंक यू सो मच, मैं अभी कैफेटेरिया से चाय पी कर आई हूँ। अरे सवेरा वो हो गई कैफेटेरिया की चाय, मैं आपको आज अपने हाथ की बनी हुई कॉफी पिलाती हूँ। पर आप जहमत कर रही हैं? अरे नहीं बिल्कुल भी नहीं, आप बात करें राहत से और मैं बस अभी आती हूँ। राहत तुम लोगे कॉफी? नो थैंक्स। ये है वो कागजात जिन पे साइन करना। जी 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 जी। ये लीजिए। थैंक यू। यू वेलकम। वाकई आप कॉफी बहुत उम्दा बनाती हैं। थैंक यू, मैं खुद बहुत ज्यादा कॉफी पीती हूँ, अगर बुरी बनाऊंगी तो मेरा ही नुकसान होगा ना। ये तो है। अच्छा ये बताइए आपकी शायरी किस हाल में है? अपनी जमीन से नाता टूटे तो ये भी रास्ता भूल जाते हैं ना। आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। जब ऐसी ही कोई बात हो तो भला कोई दूसरी बात मैं कैसे कहूँ? आपकी खुश रहने की उम्र है, खुश रहा कीजिए। खुश रहना अपने बस में कहाँ है। खैर इजाजत चाहूंगी। जब भी किया आंटी मैं ये चाहता हूँ ये बात आप उन्हें समझाएं। उन पर डिप्रेशन के दौरे पड़ते हैं तो वो मुझसे मिलती तक नहीं है, फोन भी अटेंड नहीं करती। उनके लिए तन्हा रहना जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये तो ठीक कह रहे हो तुम, तन्हाई में गम की दीमक इंसान को ज्यादा तेजी से खाती है। और तुम फिक्र नहीं करो, मैं बात करूंगी उससे। सच तो ये है कि पहले वो अपनी स्टडीज कंप्लीट करना चाहती है। हाँ स्टडीज तो शादी के बाद भी कंप्लीट हो सकती है। मेरा ख्याल है इस बारे में आप उन्हें बेहतर तौर पे कन्विंस कर सकती हैं। आई विल ट्राई। हाँ माँ, तुम उसकी दोस्त हो, जितनी बेतकल्लुफी से तुम उससे बात कर सकती हो मैं थोड़ी कर सकती हूँ। मैं बात करूंगी उससे और नादर से भी कहूंगी कि वो भी कुछ कहे। नादिर साहब तो हर बात को मजाक में उड़ा देते हैं। You don't have a good opinion about him. नहीं नहीं, मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। अरे माँ, हर वक्त लोगों की जबान मत पकड़ा करो। हम समझाएंगे, हम सब मिलके समझाएंगे सवेरा को। अंगूठी आपने बहुत खूबसूरत पहनी है, मेरे ख्याल में कीमती भी है। जी जवाब नहीं दिया। क्या जवाब दूं तुम्हें मैं? माय गॉड, अरे सवेरा, दुनिया में हर लड़की और लड़का शादी करते हैं, तुम भी कर लो। पर इतनी जल्दी क्यों? तुम्हारी शादी मुझसे नहीं हो रही है, जिससे हो रही है वो रोता फिर रहा है। देखो मैंने केके से पहले ही कहा था कि शादी में इतनी जल्दी मत करना। यस कर देने के बाद बहुत सी चीजें बदल जाती। अल्लाह करे इंसान ना बदलते हो। क्यों? ऐसा क्यों कहा तुमने? बस ऐसे ही, लेकिन कोई रीजन तो होगा। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि
मुझे शादी सिरे से करनी ही नहीं चाहिए। You're crazy. तुम जितने बड़े ड्रामे से गुजरी हो उसमें तुम्हें तन्हा बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। मुझे तुम लोगों की कभी समझ नहीं आई। लड़की को मिर्गी के दौरे पड़े तो शादी कर लो, लड़की के माँ बाप मर जाए तो शादी कर दो। और शट अप और कभी ढंग की बात करा करो। अम्मी भी यही चाहती है। ओह, तो ये कहो ना कि केके ने तमाम वोट अपने हक में कर दिए। You're right. ठीक है, पर मुझे कुछ टाइम चाहिए सोचने के लिए। Okay. चलिए। एंजॉय कर रहे हैं? ये हम कोई बातें करूँगा सवेरा बिल्कुल बिजी हो बहुत शुक्रिया। वैसे ये खबर मेरे लिए बायस हैरत लगी। वो नीलम नहीं आई? हाँ, वो दरअसल अपनी वालदा से मिलने लंदन गई हुई है। राहत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए। भाई सवेरा ने दावत दी तो कैसे नहीं आता। मुबारक हो आपको। थैंक यू भाई, जरा जोर से मुबारकबाद दीजिएगा। क्यों, जोर से क्यों? हाँ नादिर साहब, ज्यादा क्यों? असल में जिनका जैकपॉट निकलता है ना, उनको जरा जोर से मुबारकबाद दी जाती है। नादिर, आपकी विट की मैंने बड़ी तारीफ सुनी है। मेरा ख्याल है आज आपसे बात करने का बड़ा अच्छा मौका मिला। आए जरा एक तरफ। नहीं, लेकिन He doesn't know how to behave. आप नादिर की बातों का बुरा मान रहे हैं? अगर उसे कहो किसी सर्कस को जाके ज्वाइन कर ले। देखिए, वो मेरी बेहतरीन दोस्त है, उसकी तो आदत है मजाक करने की। तो ये बात है केके, सारी उम्र पर ये सवेरा के साथ बातें करें। आज हमें भी कुछ बोल लेने दो। चलो तुम दोनों आओ। हाँ नीचे गया चलते हैं। Come on. वैसे तुमने मुझे अपने प्यार के जाल में ऐसे जकड़ा कि बिना किसी नफे नुकसान की परवाह किए मैंने हमसे शादी कर ली। मुझे खुद कहाँ सोचने समझने का मौका मिला था। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें अपना घर कैसा लगा? पसंद आया? बहुत बहुत अच्छा है, और आपने इसे डेकोरेट भी बहुत अच्छा किया। पैसा भी बहुत खर्च हुआ है इस पे। यहाँ की हर चीज बेहद कीमती है। देखो ये पीस देखो, क्या कीमत होगी इसकी? तुम्हारे अंदाजे से कहीं ज्यादा। लेकिन जो भी चीज मुझे पसंद आ जाए ना, मैं उसे हासिल करके ही रहता हूं। और जहां तुम्हें रहना है
वो घर तो तुम्हारे शाया निशान के मुताबिक होना ही चाहिए। तुम इस घर में आके ज्यादा खूबसूरत नहीं हो? सॉरी, मैं गलत बोल गया। मेरा मतलब है कि तुम्हारे आने से ये घर बहुत खूबसूरत हो गया। हाँ, हनीमून पे चलना है ना? कहाँ? सैन फ्रांसिस्को। हनीमून का हनीमून हो जाएगा और मेरा ऑफिस का काम भी हो जाएगा। ठीक है। Beautiful. Thank you. कितनी खूबसूरत जगह है ना ये। और ये अपार्टमेंट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तुम्हें पसंद है? सबसे बेहतरीन लोकेलिटी है ये। यहाँ से पूरा शहर नजर आता है। इट्स एक्सपेंसिव दो, और देखो कितना अच्छा सब डेकोरेट हुआ होगा क्रिसमस की वजह से। बहुत अच्छा लग रहा है, खूबसूरत है। अगर तुम तैयार हो जाओ तो चलें? तैयार तो मैं हो जाऊंगी, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? हनीमून पे आए सैन फ्रांसिस्को, घूमेंगे फिरेंगे, मॉल जाएंगे, रेस्टोरेंट जाएंगे, लेट्स गो। बिल्कुल बिल्कुल, और तुम्हारे शौक हैं आपके। मॉल्स पे जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, बच्चों की तरह आइसक्रीम खाएंगे, खाने पीने के कोई रास्ते नहीं जाने देते आप। मुझे उन एवरेज पाकिस्तानियों की तरह ना समझना, जिनसे जब पूछा जाए कि क्या शौक है तो कहते हैं सिर्फ अच्छा खाना और अच्छा पहनना। मैं तो हमेशा सूटेड बूटेड रहता हूँ, स्टमक भी फुल रखता हूँ, ताकि कोई बुरे ख्यालात आए ही ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितने नए ख्यालात हैं आपके। अच्छा, मैं जल्दी से तैयार होकर आती हूँ, नहीं तो शो मचाना शुरू कर देंगे। देर हो रही है, देर हो रही है। और सुने, हमने सिर्फ खाना पीना ही नहीं है, घूमना भी है। मैं तुम्हें फोटो वाला कहती हूँ तो बिल्कुल ठीक कहती हूँ। तुम्हें आज अचानक ये ख्याल कैसे आ गया? इसलिए कि मैं तुम्हारी परफेक्शन देख रही हूँ। चलो, कम से कम तुम्हें मुझ में कोई तो खूबी नजर आई। तुम्हारी एक नहीं 101 गुड पॉइंट्स हैं। अरे वाह, लगता है आज सूरज मशरिक से नहीं मगरिब से निकला है, तो तुम मेरी तारीफ पर तारीफ किए जा रही हो। अब अपनी तारीफ सुनकर तुम ज्यादा ना इतराओ। नहीं, मैं तो इस बात पर खुश हो रहा हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारनी है। और कैसा लग रहा है सब कुछ? बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत जगह है ना। इससे पहले कभी आई हो यहाँ सैन फ्रांसिस्को? हाँ, एक दफा आई थी मैं यहाँ नादिर और महाम के साथ। मुझे यहाँ की यूनिवर्सिटी देखने का बहुत शौक है। अरे तो हम किस लिए, मैं ले चलूंगा, दैट्स नो प्रॉब्लम। रियली? हाँ, थैंक यू। चलो वहाँ चलते हैं।
मेरा ख्याल है गोल्डन गेट ब्रिज बहुत हो गया, चलो किसी रेस्टोरेंट चलते हैं। नहीं, अभी बहुत मजा आ रहा है, मैं बिल्कुल भी नहीं थकी। ये हवा, पानी का किनारा, ये गोल्डन गेट ब्रिज जैसे खूबसूरत जगह है। छोड़ो ना यार। बादल, ऐसा लगता है जैसे जैसे वक्त थम गया हो, वक्त कुछ सोच रहा हो। मेरी समझ में आ रहा है कि एक शायरा का शौहर बनना किस कदर मुश्किल काम है। मुश्किल काम क्यों है जी? मैंने आपसे कब कहा कि आप आसमान के नज़ारे गिनिए या सहरा की रेत का शुमार कीजिए या इन दरख्तों पे खिलने वाले फूलों का हिसाब रखिए? जी नहीं, आपने कुछ नहीं किया। आपने सिर्फ इतना किया कि जब मैं आपसे रेस्टोरेंट चलने को कह रहा हूँ तो आपको ये गोल्डन गेट ब्रिज पे आराम करता वक्त दिखाई दे गया या ये झूलती हुई हवा याद आ गई। अरे भाई, यहाँ जितने भी होटल्स हैं ना, सब इसी कदर खूबसूरत हैं। कितने नदीदे हैं आप। बहाने ढूंढते हैं कुछ ना कुछ खाने पीने का। इतना खाएंगे ना 2 घंटे जिम में गुजारने होंगे। अगर आपको ये तारीखी मकामात देखने का और ये 100 सीढ़ियाँ चढ़ने का शौक इसी तरह रहा ना, तो मजाल है कि मजनू से बढ़ जाए मेरा वजन। जी, मुझ पे इल्जाम धरे और खुद जो इनकी शान में वो तारीफों के पुल बांध रहे थे, वो क्या था? पता है क्या, तुमसे शादी से पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि पढ़ी लिखी बेगम को खुश रखने की 100 तरकीबें। उसमें से ये भी थी एक तरकीब कि जब बेगम किसी चीज की तारीफ करे ना, तो शौहर उसकी शान में तारीफों के दरिया बहा दे। हाँ जी, ये तो थी पहली तरकीब। अब जल्दी से वो 99 भी बता दे। हाँ, सब बातें अगर एक ही दफा बता दूं, ये क्या बात है? उस किताब के राज और खूबियां आहिस्ता आहिस्ता करके खुलेंगे आपको। क्या ख्याल है? चले? नहीं तो राज खुलना शुरू हो जाएंगे। ये फिल्मों में नहीं दिखाते बिल्कुल उस तरह। लेकिन फिल्मों में और घरों की सेटों में तो बहुत फर्क होता है ना। घर कीमती फर्नीचर या रेशमी पर्दों से तो नहीं बनते। घर तो एतमाद, एतबार और छोटी छोटी खुशियों और आइंदा के ख्वाबों से बनते हैं। ओहो सवेरा, एक तो तुम हर बात पे शायरी शुरू कर देती हो। मेरा कारोबार हर जगह फैल रहा है, यहाँ सैन फ्रांसिस्को में भी। मैं मिलियनेयर बिलियनेयर बनना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे बड़े घर की महंगी महंगी चीजों की PR की जरूरत है और तुम्हारे जैसे मुअज़्ज़ज़ और हसीन मेजबान की। कहाँ चली? तैयार होने के लिए। गुड। लोग ठीक ही कहते हैं मेरे बारे में। मेरे पास कन्विंसिंग पावर है। My wife and I, we really like the house. It's a great house. We're lucky it's still on the market. We want the house, so let's get started with the paperwork. हमारा उस अर्जी का जवाब नहीं आया। नहीं खान, अभी तक नहीं आया। उन लोगों का मेरे पास पता है, मैं उन्हें खत लिख के पूछ लूंगा, ठीक है? सब हम तो आपका वास्ते दुआ कर सकते हैं, हमारे पास इसके अलावा कोई चीज नहीं। अरे खान, बस दुआएं करते रहो। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे साहब।
पुरानी महबूबा तो याद नहीं आ गई आपको? हाँ क्या कह रही हैं? भाई मैंने ये कहा कि आपको कोई पुरानी महबूबा तो नहीं याद आ गई? नहीं। कोई कारोबारी मसला? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए अब जल्दी से मुझे बता दें। वो मैंने सैन फ्रांसिस्को में जो घर पसंद किया था ना, वो मैं तुम्हें गिफ्ट करना चाहता हूँ। मुझे गिफ्ट करना चाह रहे हैं? पर क्यों? अरे भाई, घर में क्या करते हैं, रहते हैं ना, रहेंगे वहां मिलके। अच्छा, तो फिर खरीदने जाके? प्रॉब्लम ये है कि उसकी डाउन पेमेंट करनी है मुझे, और कोई $70,000 कम पड़ रहा है। तो फिर रहने दें। और वैसे भी हमने कौन सा वहाँ जाके रहना होता है? जब वहाँ जाया करेंगे तो रेंट पे ले लिया करेंगे। जब मैं एक बार किसी चीज को पसंद कर लेता हूँ ना, तो उसे हर कीमत पे हासिल कर लेना चाहिए। ड्रामा सीरियल दूसरी दुनिया का बाकी हिस्सा खबरनामे के बाद मुलाहिजा कीजिए। गिफ्ट देना है मुझे वो घर, तुमसे कैसे रकम ले सकता हूँ? पैसे आपके हो या मेरे हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? और ये कि जब आपके पास पैसे आए तो आप मुझे वापस कर दीजिएगा। बात तो एक ही है। बात एक तो नहीं है, लेकिन क्योंकि मुझे वो घर पसंद है तो तुम्हारी इस तजवीज़ पे गौर किया जा सकता है। इतने गौर करने की कोई बात नहीं, समझे आप मुझे सुबह ही चेक ले लीजिएगा। मुझे आज रात को सोचना है। उफ, इतना टाइम आपने शादी करते हुए सोचने में लगाया था? कॉफी पीजिए, फजूल बातें मत करिए मुझसे। बाद वक़्त होता यूँ है कि सारे के सारे मंसूबे, सारी की सारी प्लानिंग जो है वो धरी की धरी रह जाती हैं। अच्छा, मुझे नहीं अंदाजा था कि आप इतनी ढेर सारी बातें करने के मंसूबे बना के बैठे हुए हैं। चलो छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि जिंदगी कैसी गुजर रही, पढ़ाई कैसी चल रही? जिंदगी पहले जैसी तो नहीं रही। जिन लोगों ने जिंदगी भर साथ रहना था वो तो अब नहीं है, उनकी जगह खाली है। और जहाँ तक रहा सवाल पढ़ाई का, तो भाई किकी का कहना ये है कि अभी मैं पढ़ाई से दूर ही रहूं। क्यों? कोई खास वजह है? हाँ, असल में वो अपना नया घर खरीद रहे हैं और वो चाहते हैं कि जब तक मैं उसे सेट ना कर लूं मैं यूनिवर्सिटी ना जाऊं। लेकिन मैं तो समझा था कि वो घर उसका अपना है। हाँ, ये घर भी हमारा ही है, लेकिन वो नया घर सैन फ्रांसिस्को में ले रहे हैं। वाकई तो बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल है चले, इबादत साहब इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तान के बाद अखबारात में जो हमने इश्तिहार दिए थे उसके जवाब में बिला मुबालगा कोई हजारों खुतूत आए। मैंने उनमें से 2 अलग कर लिए जिन्हें मैं समझता हूं कि वाकई असिस्टेंस के मुस्तहक हैं। वो जो लिफाफा मैंने आपको दिया था उसमें वो खत मौजूद है, आप जरा एक निगाह डाल दीजिए उसमें। वैसे मैंने सवेरिया से बात कर ली थी, ये आपका काफी जिम्मेदारी संभाल लेंगी। हाँ बीवी, ये तो बताइए वो आपके शौहर नामदार कहाँ है? क्यों, कोई काम है आपको उनसे? वो वैसे परसों आ रहे हैं। नहीं तो कुछ अजीब से आदमी है। सवेरे क्या है कि इबादत साहब हर आदमी पे कोई ना कोई जिम्मेदारी डाल देते हैं।
केके बहुत मसरूफ आदमी है, वो वक्त कहाँ निकाल पाएंगे? अरे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ भाई, समझने की कोशिश करें आप। मेरी इस सिलसिले में उनसे बात हो चुकी है। आप दोनों क्या बात कर रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लीज खुल के बात कीजिए। सवेरा, आप अपने ज़हन को बिल्कुल जोर मत डालिए। आप ये लीजिए ना, ये इस रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी है। एक्सक्यूज मी, मैं 1 मिनट में आती हूँ। साहब सवेरा के सामने बिल्कुल बात नहीं करनी है। भाई केके ने $10,000 देने का वादा किया था, उसने दिए अब तक? अरे मियाँ वो बात तो ठीक है, लेकिन उसने जलसे में इतने लोगों के सामने ये इकरार किया कि वो स्कॉलरशिप देगा। अब अगर वो अपने वादे से फिर जाता है तो लोग तो मुझसे हिसाब मांगेंगे। आप सवेरा के सामने बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं करेंगे, उसके लिए शौक होगा। चलिए, अब आप कहते हैं तो मैं नहीं करूंगा बात। तो जनाब बहुत मसरूफ है आप सर्विस में। बहुत मसरूफ था, बस समझ लो कि नोट छापने की मशीन बना रहा। वो कैसे? वो क्या है कि ये शहर डैलस जो है ना, एक तो ये जॉन एफ कैनेडी की कत्लगाह के तौर पर मशहूर है। उसके अलावा इस शहर की मकबूलियत की एक वजह और भी है। मुझे मालूम है। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मेरे आने से पहले सदियों से यहाँ रह रही हो। बस यही समझ लीजिए आप। जी हाँ, मुझे मालूम है कि औरतों के नए नए फैशन डैलस से इजाद होते हैं। वाह, क्या ज़हीन बीवी मिली है मुझे। वैसे मैं औरतों के आउटफिट्स के भी कुछ ऑर्डर्स लेके आया हूँ। अच्छा जनाब, यानी कि अब आप ये काम भी करेंगे? माँ बदौलत सोना बनाने वाला हर काम करेंगे। अच्छा ये बताओ कि तुम क्या करती रही? मैंने कुछ वक्त अपनी पढ़ाई को दिया और एक रात में महाम के घर रुकी थी। हाँ, इसके अलावा मेरी राहत अली और इबादत साहब से भी मीटिंग दी।